प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फटाफट से मुझे हैंड रेज करके ये बताओ कि कौन कौन चाहता है एमसीक्यूज लगाना और टेस्ट करना अपनी नॉलेज को। तो बता रहे हो कि मैं अपनी वीडियो चालू कर दूं। चलो, तुमने बताना शुरू कर दिया है। ओ माय गॉड, इतने सारे हैंड्स जो हैं वो अप हो गए हैं, यानी कि आप लोग रेडी हैं। ठीक है भाई, रेडी हो गए हो तो चलो इसी बात पे तालियां बजा दो मेरे लिए। मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए वीडियो। ये क्या बात है भाई, ऐसे उदास क्यों हो गए हो। अच्छा ठीक है भाई, वीडियो शुरू कर रही हूँ, टेंशन ना लो। हाँ, ये हुई ना बात। तो चलो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, जो कि है ऑल द डेफिशिएंसी डिजीजेस जो होते हैं कैन बी प्रिवेंटेड बाय, यानी कि जो भी डेफिशिएंसी डिजीज होता है, पहले उसको समझ लेते हैं होता क्या है। डेफिशिएंसी होती क्या है, कमी होना, और डिजीज क्या होता है, बीमारी होना। तो किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से आपको जब कोई बीमारी हो जाती है तो उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, इससे बचाव कैसे किया जाता है। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, बचाव करना। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि बाद में दवाइयां लेते घूम रहे हो, ठीक है, इंजेक्शन ठुकवा रहे हो अपने हाथों में, तो इससे बेटर है भाई पहले ही आप खाना पीना खा लो यार, अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स दे दो अच्छे से। क्या दिक्कत है तुम्हें, पहले खाते हो नहीं और फिर बाद में दवाइयां खानी पड़ती है। तो खाना खा लिया करो, दवाइयां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको प्रिवेंट कैसे करें भाई, क्लीनलीनेस के साथ, टेकिंग मेडिसिन एट प्रॉपर टाइम, वैक्सीनेशन, या फिर टेकिंग बैलेंस डाइट। देखो सिंपल सी चीज है, अगर आपने क्या करी है, बैलेंस डाइट ले ली है। बैलेंस डाइट जब आपने ली है, ध्यान रख लेना, बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, आपने उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स ले लिए। आपने फैट्स ले लिए प्रॉपर मात्रा में, आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, वाइटामिन्स ले रहे हो, मिनरल्स ले रहे हो, प्रोटीन्स ले रहे हो, ठीक है, सब कुछ प्रॉपर मात्रा में आप ले रहे हो, यानी कि डेली इनटेक कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, मौज कर रहे हो। तो क्या आपकी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी होगी? नहीं। तो जब न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी तो क्या कोई भी डिजीज होगा? नहीं। अरे बाबा रे, तो आंसर तो हमें मिल गया है। आंसर क्या है हमारा? 4। आप क्या कर सकते हो, बैलेंस डाइट लोगे तो आपको कोई भी डेफिशिएंसी डिजीज तो पक्का नहीं होने वाला। हाँ, तुम चल फिर के वैसे और क्या नाम है, अपना हाथ वाथ कहीं फुड़वा लो, अपना सर फुड़वा लो, वो बात अलग है भाई, उसकी मैं गारंटी नहीं लेती हूँ। लेकिन इस चीज की गारंटी जरूर है कि तुम्हें डेफिशिएंसी डिजीज कभी भी कोई नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ फूड इज प्रेजेंट इन पल्सेस। पल्सेस क्या होती है भाई, हमारी दालें होती हैं। पल्सेस के अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट होता है? विटामिन होते हैं, हाँ जी होते हैं। फैट्स होते हैं, हाँ भाई होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई। प्रोटीन्स होती हैं, बिल्कुल होते हैं। अरे क्या बात है, सब कुछ होता है। तो आंसर नहीं समझ में आया ना, कंफ्यूज हो गए? रुको जरा, सबर करो, मैं बताती हूँ। पल्सेस में बेटा असल में सारी चीजें होती हैं, लेकिन विटामिन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो तीनों चीजें हैं, ये कैसी होती हैं? कम मात्रा में होती हैं। और प्रोटीन कैसे होते हैं? ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो इनकी जो मात्रा है वो कम है, क्वांटिटी जो है वो कम है, और प्रोटीन्स की मात्रा जो है ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कम ज्यादा, हम क्वेश्चन के आंसर पे पहुंच चुके हैं, दैट इज प्रोटीन्स। तो पल्सेस में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, डिजीजेस कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स आर नोन एज, यानी कि आपकी बॉडी में विटामिन्स की कमी हो गई है, विटामिन्स ए बी सी डी आपने नहीं खाए हैं, नहीं लिए हैं, इनटेक नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा आपको डाइटरी डिजीजेस होंगे, क्रोनिक डिजीज होंगे, डेफिशिएंसी डिजीज होंगे, या ट्रांसमिटेड डिजीज होंगे। तो अभी मेरे पुत्र और पुत्रियों, मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की, विटामिन भी क्या एक न्यूट्रिएंट है, और इस न्यूट्रिएंट की आपकी बॉडी में कमी हो गई है, तो आपको क्या होगा? डेफिशिएंसी डिजीज होगा भाई। सीधी सी बात है, कुछ भी कम कर दो कोई भी न्यूट्रिएंट तो आपको डिजीज हो जाएगा, डेफिशिएंसी डिजीज। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The deficiency of which of the following may cause the disease called scurvy? scurvy क्या होता है, याद है कि नहीं है भाई साहब? देखो, स्कर्वी होता है हमारे ब्लीडिंग गम्स होने लग जाते हैं, यानी कि हमारे मसूड़े जो है उनसे खून निकलने लग जाता है। इस तरीके की प्रॉब्लम हो गई है, कोई भी वाउंड हो गया, कोई भी कट पेट फुट लग गया है आप लोगों को, तो वो ठीक होने में बहुत टाइम ले लेता है। इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है वो कब होती हैं? वो तब होती हैं जब हमारे अंदर बॉडी में क्या होती है, विटामिन सी की कमी होती है। ठीक है, विटामिन सी की कमी याद कैसे करोगे, भूल जाओगे पेपर तक तो रुको भाई, बताती हूं मैं आपको ट्रिक। हमारे पास निमोनिक है, सी से, स से स्कर्वी, नहीं, स से सी और सी से स्कर्वी, यानी कि दोनों स से शुरू हो रहे हैं। स सी, स
सी, ठीक है, सी से स्कर्वी। सी से क्या कमी होती है, विटामिन सी की जब भी आपकी बॉडी में कमी होगी तो आपको क्या हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा, ब्लीडिंग गम्स होंगे, मुंह से बदबू आएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी, ब्लीडिंग हो रही है तो बदबू तो अपने आप ही बन जाएगी, ठीक है। विटामिन ए की कमी से क्या बनता है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज दे देती हूँ। विटामिन ए की कमी की वजह से क्या होता है, आपको वो नहीं, आपकी आई साइट वीक हो जाती है, या फिर आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो जाता है। विटामिन डी भाई रिकेट्स कर देता है आपकी बॉडी को, बोन को बेंड कर देता है, आपके टूथ डीके होने लग जाते हैं, ठीक है, तो हड्डियों में दिक्कत, दांतों में दिक्कत, इतनी सारी दिक्कत हो जाती है विटामिन डी की कमी की वजह से। कैल्शियम की कमी, भाई देखो अगर विटामिन डी की कमी है ना तो बॉडी में कैल्शियम भी कभी अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा, और कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं होगा तो आपको किसको दिक्कत हो जाएगी, बोन्स की दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो सारी चीजों को ले लिया करो यार, बैलेंस डाइट खा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पीपल हु सफर फ्रॉम मे हैव टू मच शुगर। टू मच का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, टू मच, ठीक है, ये टू है, टू T-O-O-2, टू मच शुगर है आपकी किसमें, ब्लड के अंदर, तो इट मीन्स आपको क्या हो गया है। अभी आम भाषा में तो हम यही कहेंगे कि उसको शुगर हो गया है, लेकिन आम भाषा वाला क्वेश्चन है नहीं, उसको हम मतलब अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, डायबिटीज हो गई है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ओबेसिटी या फिर रिकेट्स, तो बेटा उसको क्या हो गया है, डायबिटीज हो गई है, ठीक है। सो द आंसर इज 1। ब्लड प्रेशर, ब्लड में शुगर की जब मात्रा जो है वो बढ़ जाती है तो इट मीन्स आपको डायबिटीज हो गई है। हाई ब्लड प्रेशर कब होता है भाई, जब आप सोडियम जो है उसको ज्यादा क्या कर लेते हो, इनटेक कर लेते हो। ओबेसिटी, जब आप ज्यादा फैट्स खा लेते हो तो आपको ओबेसिटी हो जाती है, ठीक है, फूल के गुप्पू हो जाते हो। रिकेट्स कब होता है भाई, रिकेट मैंने बताया था ना आपको कि धूप में क्या खेल रहे हो, रैकेट खेल रहे हो, और धूप क्या है, विटामिन डी से हमें मिलती है, विटामिन डी हमें कहां से मिलती है, धूप से मिलती है, तो ठीक है, तो यानी कि विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो हमें क्या हो जाएगा, रिकेट्स, रैकेट नहीं खेल पाओगे धूप में आप लोग। तो ये सारा हो गया हमारा। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राजू ऑब्जर्व्ड स्वेलिंग इन हिज नेक रीजन, यानी कि जो राजू है उसने देखा कि भाई तेरे गले में तो सूजन हो गई है यार, ये गला जो था वो तो पूरा मोटा गला हो चुका है, पूरा बहुत भयंकर वाला मोटा हो गया है यहाँ से। What would be the disease he is suffering from? वो कौन सी बीमारी है जो उसको हो गई है, भाई गला सूज गया, इधर से मोटा हो गया, अनीमिया हो गया, मरासमस हो गया, स्कर्वी हो गया, गोइटर हो गया। देखो बेटा, अनीमिया तो खून की कमी है, मरासमस में होता नहीं, स्कर्वी क्या होती है बताया था मैंने आपको, ब्लीडिंग गम्स होते हैं। गोइटर, क्या बोलेंगे इसको, गोइटर, गोइटर को हिंदी में क्या कहते हैं, घेंगा होना, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे घेंगा, इंग्लिश में बोलेंगे गोइटर, जिसमें आपके गला जो है उसकी थायराइड ग्लैंड्स होती हैं, थायराइड ग्लैंड्स होती हैं, वो सूज जाती हैं, मोटी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है भाई, इसको ठीक किया जा सकता है सिर्फ एक चीज, सॉल्ट खा के। क्यों, क्योंकि सॉल्ट के अंदर क्या होता है, आयोडीन होता है। अगर आप आयोडीन प्रॉपर मात्रा में लोगे, ये नहीं कि मुट्ठी भर के नमक खा जाओगे तो ठीक हो जाएगा, प्रॉपर मात्रा का मतलब होता है बैलेंस तरीके से आप कोई भी चीज लोगे, ज्यादा चीज कोई भी अच्छी नहीं होती, ठीक है, और कमी की वजह से आपको डेफिशिएंसी डिजीज हो सकते हैं, तो ना ज्यादा ना कम, आपको लेना है बीच का बैलेंस। तो अगर आप बैलेंस्ड मात्रा में सॉल्ट का इंटेक करते हो जिसके अंदर क्या है, आयोडीन है, तो आपको गोइटर की बीमारी पक्का कभी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रफेज हेल्प्स इन। अब जो रफेज है भाई वो आपको किस चीज में हेल्प करता है, रफेज वाले क्वेश्चन में हमने, रफेज वाली वीडियो में हमने कर लिया था, बट एक बार मैं फिर से आपको याद दिला देती हूँ। देखो ये भाई क्या है, हमारी इस तरीके से ना, आपकी इस तरीके से गुचड़ पुचड़ लाल करके क्या होती हैं, इंटेस्टाइन होती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, बस समझ जाओ बस, ठीक है। और ये क्या, इधर एनएस होता है, इसके अंदर आपकी क्या छोटी आंत होती है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अब मैं प्रॉपर नहीं बना रही हूँ, कभी मेरी ड्राइंग पे चले जाओ कि तो क्वेश्चन मार्क बना दिया आपने, भाई सब समझ लो बस, ठीक है। अब देखो भाई, असल में क्या होता है, हमारी जो मतलब इस तरीके से मान लो इंटेस्टाइन है, इस तरीके से पाइप नुमा होती है ना, पाइप जैसा होता है, उसके अंदर फूड है, तो इसके अंदर फूड है तो क्या करेगी, इसको ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगी, ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगी, और मूवमेंट के साथ क्या होगा, जो खाना होगा अंदर से वो उसके अंदर से सारे विटामिन मिनरल्स निकालती जाएगी और उसको आगे आगे धकेलती जाएगी, फिर आगे आगे चला जाएगा, फिर आगे आगे, फिर आगे 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 चलता जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे चलाने में हेल्प कौन करता है, देखो आगे चलाना, पहली बात तो इसको समझो कि इस जो मूवमेंट हो रही है ना, इस तरीके से मूवमेंट हो रही है, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, बाउल मूवमेंट। क्या मूवमेंट बोलते हैं, बाउल मूवमेंट, BOWEL, बाउल मूवमेंट। अब ये जो मूवमेंट है इसको प्रॉपर करता कौन है, रफेज। रफेज जो होता है, रेशियो होते हैं बेटा, मैंने आपको दिखाए भी हुए हैं रफेज वाली वीडियो में, जाके एक बार देख लेना वहां पे जिसने नहीं देखी है। तो वो क्या करेंगे, वो सारे खाने को ऐसे उसको झप्पी पा लेते हैं और फिर कहते हैं चल मेरे भाई तुझे बाहर निकाल के आता हूँ, ठीक है। तो जो भी एक्सेस का
मतलब पॉटी जो होती है उसको बाहर निकालने में हेल्प कौन करता है? बहुत अच्छे से उसको पकड़ के बाउल मूवमेंट को कौन अच्छे से उसको चलाता रहता है सुचारू रूप से? वो है रफेज। ठीक है, तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीज से? नो। मूवमेंट करता है बाउल की? यस। एनर्जी देता है? नो। बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स? नो। ठीक है, तो बस हमारा इसका आंसर क्या था कि मूवमेंट ऑफ बाउल जो है उसको ये बिल्कुल ठीक रखता है। सो द आंसर इज 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर टू प्रिपेयर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन? अब भाई देखो, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का हम करते क्या है? प्रोटीन टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन फूड आइटम। हमारे पास मान लो ये क्या थी, ये एक वो थी टेस्ट ट्यूब है, परखनली है, इसके अंदर हमने क्या डाला? पानी डाल दिया 100 ml। 100 ml पानी डालने के बाद हमें इसके अंदर हमने यहाँ पे खाना डाल दिया। लेकिन इस पानी और खाने से क्या होगा? क्या हमें पता चल जाएगा कि प्रोटीन है कि नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। इसके अंदर हमें एक चीज और डालनी पड़ेगी, और वो एक चीज क्या है? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। अब हमारे पास कॉपर सल्फेट तो है, लेकिन वो किस में है? हमारे पास पाउडर्ड फॉर्म में है। अब वो पाउडर्ड फॉर्म का जो कॉपर सल्फेट है उसको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बनाना है। सोल्यूशन कैसे बनेगा भाई? पानी के अंदर मिक्स करके। तो कितना मिक्स करोगे? 100 ml पानी है तो कितना ग्राम कॉपर सल्फेट डालोगे? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, कितना डालोगे? तो देखो, हमें 100 ml ऑफ वाटर के अंदर सिर्फ 2 ग्राम क्या है? कॉपर सल्फेट डालना है। जैसे ही आप उसके अंदर डाल दोगे तो जो फूड है उसका कलर चेंज हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर प्रोटीन्स है या नहीं है। ठीक है, और प्रोटीन हमारी बॉडी में होने बहुत जरूरी है। पता नहीं, हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड इसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 2 ग्राम इसका आंसर है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट इजीली ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। हमारी जो बोन्स हैं वो क्या हो जाती हैं? बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, आपकी स्किन की तरह सॉफ्ट हो जाती हैं और वो जल्दी से बेंड हो जाती है। बेंड का मतलब क्या होता है? मुड़ जाती है। जैसे कि हमारी टांगे नॉर्मली तो ऐसे सीधी होती हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है? ये हमारी ना से बो शेप में हो जाती है हमारी टांगे मुड़ के। कई बार नौकनी भी हो जाता है, इस तरीके से घुटने आपस में टकराने लग जाते हैं कुछ बच्चों के, कुछ लोगों के। ठीक है, तो ये किसकी कमी की वजह से होता है? ये कमी की वजह से होता है विटामिन सी, डी, ए, बी। देखो भाई, सी की वजह से क्या होता है? सी स्कर्वी, याद है? ठीक है, तो सी की वजह से क्या होता है? स्कर्वी। डी की वजह से क्या होता है भाई? डी की वजह से हमारी बॉडी में होता है रिकेट्स। रिकेट्स याद है? मैंने अभी बताया था आपको, अभी भी बताया था कि जो हमने वीडियो करी थी उसमें भी बताया था कि जब हम क्या कहते हैं? रैकेट खेल रहे हैं, धूप में क्या खेल रहे हैं? रैकेट खेल रहे हैं। तो विटामिन डी कैसे मिलता है? धूप से। और धूप में क्या खेल रहे हैं हम? रैकेट्स। और रैकेट खेल रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? ये जो क्या हो रहा है इसमें? सॉफ्ट बोन्स हो रही है हमारी और बेंट हो रही है। ये जो बीमारी है ना बेटा इस तरीके की, जब हमारे बोन्स ऐसे या ऐसे हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं इजिली, तो पैरों के बोन्स हैं, ध्यान रख लेना। तो उसको क्या कहते हैं? हम रिकेट्स कहते हैं। विटामिन ए की वजह से, याद है डेफिशिएंसी डिजीजेस वाले पूरी वीडियो में करवाया था कि विटामिन ए की वजह से, कमी की वजह से क्या हो जाता है? आपको लॉस ऑफ विजन हो जाता है। ठीक है, आपको विजन यानी कि दिखाई नहीं देता है। हो सकता है आपको डार्कनेस में लॉस ऑफ विजन हो जाए कि आप अंधेरे में नहीं देख पाओगे, कादर खान की तरह। हो सकता है कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाए, कभी जिंदगी में विटामिन ए लिया ही नहीं है तो। ठीक है, हो सकता है आपकी आंखें ब्लर ब्लर देख पाए, थोड़ा बहुत कमी है तो। विटामिन बी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या था हमारा कि हमें बताना था कि सॉफ्ट हो जाती है हमारी बोन्स और इजीली बेंड हो जाती है। वो किसकी वजह से होती है? विटामिन डी की वजह से। सो द आंसर इज 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। एक्सेसिव इनटेक ऑफ सोडियम, यानी कि एक्सेसिव क्या होता है? ज्यादा। इनटेक का मतलब खा लिया, पी लिया, यानी कि बॉडी में हम ले गए। ऑफ सोडियम यानी कि, अरे भाई रुक जाओ, अभी थैंक्स क्यों बोल रहे हो? अभी मेरा क्वेश्चन बचा हुआ है। तो एक्सेसिव इनटेक ऑफ सोडियम, सोडियम को आपने ज्यादा इनटेक कर लिया है, खा लिया है, अंदर ले लिया बॉडी में। ठीक है, तो क्या होगा? आपको क्या हो जाएगा? देखो, किसी भी चीज की अति बुरी होती है, पता है आपको? एक्सेसिव अगर आप कोई भी चीज काम करते हो तो वो गलती होता है। अब मैं आपको ज्यादा बोले जाऊं तो अभी परेशान हो जाओगे मुझसे कि मैम कितना बोलती है, कितना पढ़ाती है। कम पढ़ाओ तो भी दिक्कत है। तो भाई देखो, नॉर्मल नॉर्मल होना चाहिए सारा काम, मतलब बैलेंस होना चाहिए, तब यही तुम्हारा चैप्टर है ना। देखो,
सोडियम अगर ज्यादा हो जाएगा तो आपको डायबिटीज हो सकती है, टाइफाइड हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है या अनीमिया। एक्चुअली बेटा जब आप सोडियम ज्यादा ले लेते हो तो उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है। आपको ये भी हो सकता है कि ना आपकी जो थ्रस्ट जो है यानी कि प्यास जो है वो बहुत बढ़ सकती है जब आप सोडियम ज्यादा इंटेक कर लेते हो। तो ये सारी चीजें किस में होती हैं, हमारी सोडियम ज्यादा इंटेक करने की वजह से। आंसर आपको पता चल गया है, आंसर क्या है हमारा 3। ओके, तो अब करते हैं भाई हमारी वीडियो को खत्म। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि 10 जो क्वेश्चंस थे हमारे उसमें पेट नहीं भरा है, अभी हमें और भी क्वेश्चंस चाहिए। तो देखो लगाओ भाई क्वेश्चंस, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर यहाँ देख लेना एक बार लगाने कहाँ पे हैं। क्वेश्चंस लगाने हैं आपको उपनिषद इंस्टीट्यूट की ऐप पे जाके, ठीक है, आप जाइए, हमारी ऐप प्ले स्टोर पे है, उपनिषद इंस्टीट्यूट लिखिए अपने प्यारे प्यारे हाथों से, और वहाँ पे जो उपनिषद इंस्टीट्यूट की ऐप आ जाएगी, अपनी क्लास में जाइए और आपको मिल जाएंगे हमारे क्वेश्चंस। आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, दैट इज उपनिषदinstitute.in, और फिर आप वहाँ से हमारी क्या कर सकते हो, PDF डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट लगा सकते हो, और कमाल की बात मैं आपको बताती हूँ ये सब फ्री है, कोई पैसे नहीं है। जैसे कि YouTube पे हमारी क्लासेस फ्री हैं, वैसे ही हमारे जो नोट्स हैं और जो हमारे टेस्ट हैं और जो हमारी PDF है क्वेश्चन आंसर्स की, आंसर्स उसके अंदर ही हैं, ठीक है, और वो सब भी क्या है, फ्री है बेटा। तो अब करते हैं हमारी वीडियो को खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।